50% आएंगे और एक न एक दिन हो सकता है कि 2027 में ही आज़ाद समाज पार्टी के लीडिंग पोजीशन आ जाए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में। इसकी कुछ कहा नहीं जा सकता, भविष्य का इंतजार। हमारे क्षेत्र में जाट, यादव और गुज्जर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, है नहीं? जी जी, ये बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं है। आएंगे क्यों नहीं आएंगे? आप देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने हर पिछड़ा, आज चंद्रशेखर भाई एससी समाज की लड़ाई नहीं है, यूजीसी की लड़ाई पिछड़ों की है। और जब कोई भी नेता चाहे किसी भी समाज का हो, जब पिछड़ों की लड़ाई लड़ेगा तो पिछड़ा समाज का वोट उसकी तरफ ट्रांसफर होगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप बताइए कभी किसी के साथ रहती है? इसलिए ओबीसी समाज इस समय चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ जा रहा है। पटवारी जी, गाजियाबाद का क्या रुझान रहेगा? भैया 350-400 लोग आए हुए हैं यूजीसी के मामले में। ये थोड़ा जल्दी खत्म कर लो, बाद में कर लेना। ये मानना होगा कि इसके लिए कानून के लिए पूरा तरीके से लागू करना होगा। रोक लगा रखी है, इस रोक के लिए इनके लिए 1-2 दिन के लिए अंदर ये हमारा सांसद जी का ये उद्देश्य दिया गया है कि सभी ओबीसी और एससी के लोग जितने भी काम रहेगा नहीं, क्योंकि देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखित संविधान लागू है और उस संविधान में हर किसी को जीने का अधिकार है। और भी कोई हमारे नेता के अंदर बहुत डिसिप्लिन है और हमारे नेता ने हमें सिखाया है कि आप कभी भी पढ़ लिख कर इनका सामना करो। और बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान दिया है, बहुजन समाज में 85% लोग आज पढ़ लिख कर ऊपर आए और ऊपर आकर इन्हें डर इसी चीज़ का है कि लोग पढ़ लिख गए हैं, अभी जवाब बोलना सीख गए, क्वेश्चन करना सीख गए, न्यायपालिका से लड़ना सीख गए, शासन में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना सीख गए। ये चीज़ का इन्हें डर है। और जो नरसंहार ये जो कर रहे हैं, ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं। शासन प्रशासन से कभी भी इस तरीके से व्यवहार नहीं करना और हम लिखित कानूनी कार्रवाई कर कर इस प्रोटेस्ट को सक्षम भी करेंगे और समाज से हाथ जोड़ के अपील भी करेंगे। और हमारे नेता ने भी लोगों को समझाया है और हम भी समझाने का काम करेंगे और न्यायपालिका ज़रूर सुनेगी और शासन भी सुनेगा, सरकार भी सुनेगी, सुनना पड़ेगा। 131 सांसद एससी के हैं और ओबीसी के 295 बनते हैं टोटल मिला के, एक की भी आवाज़ नहीं निकल रही। देखिए, अगर सारे ही सांसद देश में 545 एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 272 में सरकार बन जाती है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेला चंद्रशेखर आजाद पूरे संसद के अंदर आवाज निकालने का काम कर रहा है, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद कर रहा है। क्यों? और जितने भी सांसद हैं एससी एसटी ओबीसी के नहीं है क्या? है, मगर उन्हें डर है मेरी प्रॉपर्टी की दिक्कत आ जाएगी, मुझे संगठन में मुकदमा हो जाएगा, मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद डरने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद एक ही चीज़ कहता है, अगर गलत होगा तो मैं वहाँ मिलूंगा कदम से कदम उठा के, चाहे वो संसद हो चाहे वो सड़क हो। ठीक है, बस आ जाएंगे। तो हमारे और पूरे बहुजन समाज की पहरेदार को हम उन्हीं को मानते हैं जो हमारे हित में है ही नहीं। उनको पहरेदार अगर कैसा हो तो वो चौकीदार ही बन जाए, तो पहरेदार ही बन जाए। मोदी जी पहरेदार है तो प्रधानमंत्री पहरेदार जिसके होंगे उसके भाई हम लोग तो परेशान हैं। हमारे आगे पीछे तो कोई नहीं है, हमारे आगे पीछे तो बस भाई है जो कल हम लोग को अपना समझ करके साथ लेकर चलते हैं, बहुजन समाज की पूरी लड़ाई लड़ते हैं। आप एक सिंगर है, काफी वायरल सिंगर है, पूरी जो स्वर्ण समाज के सिंगर है वो एक तरफा हो गए हैं, कह रहे हैं कि नहीं यूजीसी गलत है और आप कह रहे हैं कि यूजीसी सही है, तो सिंगर भी पट गए हैं क्या? कहने का मतलब है यहाँ तो भारत में, ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर जात धर्म के लोग रहते हैं और मुद्दा हर जाति को बनाया जाता है। यूजीसी लागू करो, यूजीसी से रोक हटाओ, यूजीसी लागू करो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद।
महाराष्ट्र आए हैं, हम तो महाराष्ट्र का दिहाई खाते हैं, बाबा साहब का जन्म स्थान है महाराष्ट्र। तो उधर चंद्रशेखर भाई की किस तरीके से पब्लिक सिटी है, क्या विचारधारा है? चंद्रशेखर भैया का उधर तो बहुत माहौल है, जब दिल जान से चाहते हैं चंद्रशेखर भैया के, जो अन्याय अत्याचार होते हैं, जब जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होते हैं, जहाँ जहाँ चंद्रशेखर भैया अकेले खड़े होते हैं, पूरी टीम लेके चंद्रशेखर भैया खड़े होते हैं। महाराष्ट्र बाबा साहब की जन्मस्थली है, हमारे लिए पूरे देश का गौरव है। हम पूरा देश बाबा साहब के द्वारा चलता है, संविधान के। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए आज तक बहुजन लोग। बनेगी सरकार, कब बनेगी? 80 साल हो गए, बनेगी कब? बनेगी 20 साल बनेगी। और बाबा साहब के पोते काम कर रहे हैं, विकास साहब। जब अच्छी चीज़ बनती है तो उसको लेकर वक्त लगता है, तो अगले साल जब 2027 में जरूर बनेगी। युवाओं को जोड़ने का प्रयास करिए महाराष्ट्र के अंदर, और दिल्ली गाजियाबाद के लोगों को उधर आमंत्रित करिए, जब बताया जाएगा बाबा साहब का मिशन क्या है। बाबा साहब का एक मिशन यही रहेगा, सब एकता और एकता से चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, अनवर काशीराम साहब अमर रहे। जाएगा, और जिनका नाम नहीं लिया जाएगा उनको मंच पर आप लोग जो है, क्योंकि मंच हमारे बहुत सारे अतिथि हैं, बहुत दूर से हैं, सभी सम्मानित हैं, तो जिन जिनका नाम लिया जाएगा तो हमारे बीच में कलेक्टर साथी हैं, वो उनको सम्मान के साथ मंच पर लेके आएंगे। दिल्ली जंतर मंतर, हाथों को मजबूत करिए, भाई लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ना किसी बहन बेटी का रेप होगा, ना हमारे सरकारी अस्पताल में भेदभाव होगा, ना चोरी हो जाएगा। कहाँ जाए? निकाल लिए मत जाओ। भाई कमल बराड़ा जी कि वो इधर मंच की तरफ आ जाएं। दिनेश जी, कमल बराड़ा दिया जाए, सह सम्मान आप आए। प्रदेश के प्रभारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। मुरादाबाद के प्रभारी हैं खुर्शीद मंसूरी जी हैं, वो भी मंडल प्रभारी हैं मुरादाबाद से, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगे की ओर आप लोग अपना स्थान ले लें। फिर बात हक की लड़ाई है, सभी का योगदान है यहाँ तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ बार बार, जितने भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस कार्यक्रम को सहयोग करें, कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। भूरे खां साहब हैं, भूरे निडोरी जी, जो उत्तर प्रदेश में संयोजक के पद पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इधर की ओर से आ जाएं। और प्रदेश के जो हमारे दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो साथी आ रहे हैं हमारे, उनकी नाम की सम्मान के लिए उनके स्लिप दे दें। मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय 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 भीम। पीछे के साथी एक बार जोरदार नारे लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी कांशीराम जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी कांशीराम जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर हैं।
मान्यवर कांशीराम साहब अमर हैं, मान्यवर कांशीराम साहब अमर हैं। यूजीसी लागू करो, यूजीसी लागू करो, बैकलॉग के पद पूरे भरो, वरना कुर्सी खाली करो। ये नारे आपके सामने हैं। बैकलॉग के पद पूरे भरो वरना कुर्सी, बैकलॉग के पद पूरे भरो, बैकलॉग के पद पूरे भरो। जय 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 भीम। पीछे के साथी आवाज, पीछे के साथियों की आवाज नहीं आ रही है। एक बार पीछे के साथी सहयोग करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। सम्मानित साथियों, संसद चल रही है, संसद तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जब हमारे नेता संसद से दहाड़ के और आपके बीच में आएंगे तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे सम्मानित साथियों के अंदर जोश है। ऐसे नहीं, ये आवाज मिस्टर मोदी तक जानी चाहिए, है ना? बोले बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। एक नारा उनके लिए, अगर वो पंजाब की धरती पर पैदा नहीं होते और हजारों किलोमीटर साइकिल नहीं चलाते तो आज ये ना हमारा जन समूह होता और ना ये चमारों का लड़का माइक हाथ में लेकर के अगर शेर की तरह दहाड़ता है तो ये देन किसी और की नहीं, ये देन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर साहब श्री कांशीराम की देन है। बाबा साहब की सोच पर आपने कहना पहरा देंगे ठोक कर। बाबा साहब की सोच पर मैं कहूंगा बाबा तेरी नेक कमाई। दोनों हाथों को उठा के मीठी मीठी ताली के साथ आइए। ये नाम इसलिए दिया गया है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे देश के अंदर आंदोलन किया जाएगा आजाद समाज पार्टी कांशीराम के माध्यम से। तो मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं, जितने भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो व्यवस्था को बना के रखें। मीडिया के साथी बार बार बता रहे हैं कि उनको थोड़ा कवरेज करने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ये साथी जो इधर खड़े हैं, जो मीडिया के साथी नहीं है, थोड़ा पीछे हो जाए या उधर की ओर आ जाए। इधर काफी जगह पड़ी हुई है। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कमेटी, पूरे देश के नौजवान दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को मैं सभी को दिल से क्रांतिकारी जय हिंद करता हूं। आज ये लड़ाई सिर्फ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का नहीं है, ये लड़ाई दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के, दिव्यांग समाज के, महिलाओं के हक और अधिकार, मान और सम्मान का है। मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के द्वारा 11 फरवरी 2026 को महाआंदोलन का ऐलान किया गया था। मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी का ऐसा नाम है कि सामंती और जातिवादियों को चूल में आग लग जाती है और बहुजन समाज के शरीर का सारा ब्लड गर्म हो जाता है। और मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी को मजबूत करने आया हूं और हम सभी का दायित्व बनता है कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी ये सांसद कम और बहुजन शेर सांसद, ये शायरी के माध्यम से अपनी बात रखी और समय का विशेष ध्यान रखा। लाखन सिंह चक साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप, मैं अभी जो नाम ले रहा हूं उसके बाद आप साथी हैं वो मुझे प्रदेश के लोगों की सूची दे दें, उनके वक्ताओं की सूची दे दें प्रदेश के लोगों की, मैं उनको मंच से आमंत्रित करूं और उनको उनका मंच से जो है संबोधन करा सकूं। राजेश मच्छरी जी एडवोकेट जो पीछे खड़े हैं, वो जो इस आंदोलन में आए हैं, जो इस महाआंदोलन में आए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, वो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोग व्यवस्था बनाएं? मैं चाहूंगा जोरदार नारों से उनका स्वागत आप लोग करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भाई चंद्र
चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर है, अमर है, अमर है, मान्यवर कांसीराम साहब अमर है, अमर है, अमर है। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा करो, पूरा करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। भाई चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। माननीय कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेईमानों से, बेईमानों से नहीं डरेंगे कुर्की से। आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के सभी सम्मानित राष्ट्रीय नेता, पदाधिकारी और यहाँ मंच पर यहाँ हुजूम में मौजूद, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है और कातिल ही मुहाफिज है और आज कातिल ही सिपाही है। आज ये जंतर मंतर का ग्राउंड गवाही देगा कि जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठी है तो भीम आर्मी ने सबसे पहले कदम बढ़ाया है। भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश में एक बुलंद आवाज बने हैं। ये मसला सरकार लेके आती है। भैया ट्रेन से क्यों मत जाना यार, नीचे आ जाओ, पर भी जा रहे हो, नीचे आ जाओ। ये मसला सरकार लेके आई, यूजीसी सरकार लेके आती है और सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल के इसको रुकवाती है। कानून लाते भी तुम हो और कानून रोकते भी तुम हो। भेदभाव तो सदियों से भारत खुद हाफिज। धन्यवाद साथियों। मैं ये हमारे जो साथी हैं नीचे आ जाइए प्लीज। चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही नीचे आ जाओ। और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में पाल समाज से हमारे साथी, हम इसी दिन में जिस दिन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का समय मिल जाएगा वो मुख्य अतिथि के तौर पर उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिस दिन हमें परमिशन दे देंगे उस दिन दिल्ली में पूरे देश के हिंदू प्रजापति समाज के लोग भी, कुर्मी भी, लोधा भी, सैनी भी, सैन भी, तमाम लोग इकट्ठा हो, कश्यप भी, गुजर भी, यादव भी, तमाम लोग इकट्ठा हो और इकट्ठा हो के अपने हक हकूक और अपने मान सम्मान के लिए। नमो बुद्धाय। आज आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ एक विशाल प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पर। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश है और मैं पार्टी का काम देख रहा हूँ प्रभारी के तौर पर। जी जी। हमारे साथ अनिल सागर जी हैं। अनिल सागर जी, स्वागत है आपका सम्मान के अधिकार में। आप पे कौन सा पद है? जी मैं भी पार्टी काम कार्यकर्ता हूँ सर। पद भी तो होगा कोई? काम कार्यकर्ता प्रभारी है सर, इलेक्शन इंचार्ज है सर, दोनों दिल्ली प्रदेश के प्रभारी। जी। आज की जो ये कार्यक्रम हुआ है यूजीसी के विषय में, ये कितना सफल मान रहे हैं आप? देखिए सफल तो अंदाजा आपको इस बात से लग गया होगा कि लोग इस बात को इनिशिएटिव ले रहे हैं। मतलब
हमारे लोगों में यूजीसी को लेके, देखो प्रदर्शन में वो व्यक्ति आता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो पढ़ता है, मतलब यूजीसी का मतलब समझने वाले लोग यहाँ पर आए थे। तो इसका अंदाजा आप उसी से लगा सकते हो। जागरूक लोग आंदोलन को रुकने नहीं देंगे और अपनी जो मांग है, जिस मांग को आज यहाँ लेके आए हैं, अपने नेता के समक्ष लेके आए हैं, अपने नेता से विश्वास जताया उन्होंने, तो ये मांग बहुत लंबी जाएगी। ये अंदाजा आपके यहाँ लगी है। आज जो यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, कल भी यहाँ प्रदर्शन होगा बहुत गया को लेने के बाद में, समझ में ये नहीं आ रहा है कि समाज का युवा या समाज का व्यक्ति हर दिन जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, वो कहाँ जाए। देखिए हम तो फिर हम समाज की जिम्मेदारी जिसकी होती है वो अपना अपना काम करता है। अब मुझे तो खैर पता नहीं है कि कौन कौन कहाँ कैसे कर रहा है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज के बारे में आपको बता सकता हूँ कि हमने जो आज के बारे में बताइए। आज के बारे में ही बता सकता हूँ कि हम तो देखो कौन कहाँ कैसे कर रहा है वो जाने। हमने आज यूजीसी को लेके, बैकलॉग को लेके और जातिगत जनगणना को लेके और एजुकेशन को लेके, वन एजुकेशन को लेके, वन नेशन वन एजुकेशन को लेके हमने आज यहाँ प्रोटेस्ट रखा था। मुख्य जो बिंदु था वो यूजीसी का था। जी। तो यूजीसी के बारे में आप लोगों को पता ही है कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट में इसने स्टे लगाया। 19 मार्च की, लगभग मुझे तारीख पता नहीं है, सुनने में जो आई 19 मार्च की उसमें फिर सुनवाई है। हाँ। और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसको सीरियसली लिया। आज यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया और महाआंदोलन का नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद दिया था। उन्होंने कहा महाआंदोलन का अर्थ लोगों को बताना है कि महाआंदोलन का अर्थ ये है, आंदोलन का अर्थ ये है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम फिर से आंदोलन करेंगे, जैसे राजस्थान में भी कर सकते हैं। अगर हमारी बात को नहीं माना गया, दिल्ली में आज छोटा हुआ तो हो सकता है रामलीला मैदान में भी हो, उत्तर प्रदेश के हर जिले में लोगों ने ज्ञापन भी दिया और जिले पे हर स्तर पर हो भी सकता है। तो पूरे देश में यूजीसी को लेके हम लोग जो है आंदोलन करेंगे जब तक हमारे पक्ष में यूजीसी को नहीं लाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आना है, 27 का चुनाव है, 27 का चुनाव है और जिला पंचायत अभी 26 में चालू हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के विषय में क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? मैं निरंतर देखता हूँ उत्तर प्रदेश में जो हमारा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश में काम नहीं देखता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या नेशनल कोर कमेटी के माध्यम से मैं देखते हैं जब उनकी मीटिंग होती है तो बहुत अच्छे सुचारू रूप से वहाँ काम हो रहा है। और आप देखिएगा कि एक तो सेमीफाइनल हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। आज हम लोग जिला पंचायत में अच्छा करेंगे तो विधानसभा में और बहुत अच्छा करेंगे और एक नई ताकत का निर्माण चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में 2027 में होने जा रहा है। दिल्ली जब से बनी है, हमारी दिल्ली के अंदर 50% के लगभग एससी की आबादी है, जो मैं आप लोगों को बताऊं क्योंकि मैं भी दिल्ली का वासी हूँ। लेकिन हमारी दिल्ली में कभी जो है ना मुख्यमंत्री बना, ना पूर्ण जो सरकार बढ़िया तरीके से कोई MP MLA उभर का है। दिल्ली में ऐसा क्या है, या दिल्ली वालों के साथ शोषण नहीं होता? शोषण वगैरह सब होता है, लेकिन हम लोगों की कमी नहीं निकालेंगे। हो सकता है हमारे काम में कमी रही हो, हमारे प्रयास में कमी रही हो, लेकिन हम लोग अभी चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में और जो दिल्ली की लीडरशिप के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी रिजल्ट निकाल के देंगे 2027 में जब निगम चुनाव होंगे। चलते चलते क्या कहना है युवाओं को, साथियों को, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है दिल्ली की, दिल्ली के दोनों आप लोग। मैं सभी नौजवान साथियों को कहना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते भर में हम लोग लगभग पूरी दिल्ली में टच किया है नौजवान साथियों को, OBC भाइयों को, महिलाओं को, दिव्यांग साथियों को, कि ये UGC बिल हमारे लिए एक बहुत अच्छा कानून सरकार लेकर कोर्ट के माध्यम से आ रहा, सरकार नहीं कोर्ट के माध्यम से आ रहा है और इस पर अवेयर रहें, इस पर जागरूक रहे। अगर हमें कोई बड़ा आंदोलन करना पड़े, देशव्यापी कॉल देनी पड़े, तो उसके लिए आप तैयार रहें। मैं यही आपके TV के माध्यम से मैं एक चीज़ इस UGC में देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने विज्ञप्ति सबसे पहले गाजियाबाद के अंदर दी थी और बढ़िया तरीके से दी थी। हम 7 ही आदमी थे, जबकि गाजियाबाद के अंदर हमारी आबादी लगभग 14-15 लाख है। कोई नहीं निकल का आया, कोई भी नेता नहीं बोलने को तैयार है। बहन जी के 2 दिन में 2 ट्वीट बदल गए, एक दिन समर्थन कर दिया, एक दिन उसका विरोध कर दिया। इसी तरीके से जो युवा वर्ग है हमारा, उसको सही दिशा निर्देश मिल नहीं पा रहा है। चाहे हम पूरे देश में कहीं भी चिल्ला रहे हैं, 14 से लेकर अब तक हम रुक नहीं पाए, भागे जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। नहीं, अभी चंद्रशेखर साहब जब से बहुजन समाज का काम कर रहा है, बहुत देखेंगे, बहुत परिवर्तन है। मैं जो आप कह रहा हूँ आपकी बात से भी सहमत हूँ, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं है। चंद्रशेखर साहब ने बहुत परिवर्तन किया, बहुत से नौजवान साथियों को तैयार कर दिया। वो चाहे मीटिंग में आए या ना आए, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने लगे हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के ही वो लोग चाहे यहाँ आए या ना आए, लेकिन वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस मिशन मूवमेंट का काम आगे बढ़ाते रहते हैं।
यूजीसी का ज्यादातर विरोध इसलिए हुआ है कि इसमें ओबीसी को जो जोड़ा गया, मेरा जो हमने जो पढ़ा है, जो माना है। अब इस बात को मैं सवाल आप ही का है और जवाब भी मुझे लगता है आपने दे दिया है कि यूजीसी को जोड़ने के बाद यूजीसी के अंदर जो ओबीसी समाज को जोड़ा है उसका विरोध किया गया है। तो अब इसमें एक चैलेंज है ओबीसी समाज के लिए कि उसको अपने अधिकारों को मरने देना है या उसको जिंदा रखना है। जी। मरने देने का मतलब ये है कि अगर नहीं जागरूक हुए तो नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें मर जाएंगी। तो हम ओबीसी समाज के लोगों को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। आज आपने प्रतिनिधित्व देखा, आपने मंच के अंदर ओबीसी समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा था, ओबीसी समाज के लोगों ने ज़्यादा अपनी बातों को रखा, बोले भी, और हमारे लीडर भी उसके अंदर ज़्यादा हैं। तो जब हमारी पार्टी के लीडर हैं और हमारे कार्यकर्ता भी हैं और ये समाज, बहुजन समाज में जो SC ST ओबीसी को जो हम अपना अंग मानते हैं, तो हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी बात रखें। तो आज हमने उसकी बात रखी। हम ओबीसी समाज के साथ आज ही नहीं, जब माननीय कांशीराम साहब मंडल कमीशन के पक्ष में थे उस समय भी ये समाज जो है जिसको कुछ लेना ही देना नहीं था, तब भी मंडल कमीशन के लिए पूरे देश के अंदर आंदोलन करने का काम इसी समाज ने किया। आज भी ये समाज जो है यूजीसी बिल के साथ और ओबीसी समाज में खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रोक देना।